दरभंगा में गौशाला भूमि अतिक्रमण पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी का आया बड़ा बयान। बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी ने गौशाला की भूमि के अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि गौशाला की जमीन भूमाफिया द्वारा हड़पी जा रही और यह सब कुछ स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग के बिना संभव नहीं। स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इनकी संलिप्तता इन भूमाफियाओं के साथ बनी रहती है। संजय सरावगी ने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि राज्य सरकार गौशाला की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराना चाहती, जिसके लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। साथ ही गौशाला समिति की भी लापरवाही को बताया और कहा कि इसमें गौशाला समिति की भी कमजोरी है। संजय सरावगी ने जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन से हो रहे अतिक्रमण को तुरंत रोकने को कहा। वहां उपस्थित गौशाला के सचिव ने बताया कि यह भूमि लगभग 15 कट्ठा है जो गौशाला की है। यह एक पोखरनुमा जमीन है। इस पर दिवाकर झा, दिलीप झा एवं अन्य कई लोग मिलकर पहले भी इस पोखरनुमा गौशाला की जमीन को भरने का प्रयास किया था और गौशाला द्वारा संज्ञान लेने पर इस पर धारा 144 लगा दी गई थी। साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा निरीक्षण में पाया गया था कि इन लोगों ने अवैध कागजात बना रखा है। अंचल अधिकारी ने इनके कागजात को रद्द करने के लिए एक आवेदन जिला अवर दंडाधिकारी को दिया था। साथ ही कोतवाली थाना को भी इसकी सूचना देते हुए आदेश दिया था कि इस मिट्टी भरने के कार्य को रोक दिया जाए। सचिव का कहना है कि पुनः 2 दिन से रात्रि में भेपर लैंप लगाकर इन लोगों ने मिट्टी भरने का काम शुरू कर दिया। स्थल पर नगर विधायक संजय सरावगी के अलावा गौशाला समिति के सचिव कृष्ण कुमार, विवेक बजाज और सुशील जैन सहित 50 से 60 लोग मौजूद थे। सचिव ने बताया कि इस पर अभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा धारा 144 पुनः लगा दी गई है। गौशाला समिति ने ही आज एफआईआर करने का निर्णय लिया है। नगर विधायक ने गौशाला समिति को सुझाव दिया कि यदि नहीं होता है तो गौशाला की संपत्ति को बिहार राज्यपाल को सौंप देने पर विचार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। यहाँ की गौशाला की प्रॉपर्टी है, जमीन माफिया लोग इसका कब्जा कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में भी मामला को उठाया था। इसको माननीय मुख्यमंत्री खुद इंटरवेन किए थे और चीफ सेक्रेटरी का पत्र सभी जिला प्रशासन को गया था। पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से, जिला प्रशासन के मिलीभगत से पूरा जमीन का प्रॉपर्टी जो है कब्जा हो रहा है। किसी हालत में ये बर्दाश्त योग्य नहीं है कि जमीन माफिया के साथ मिलकर और जो है प्रॉपर्टी कब्जा करे गौशाला। क्या हम लोग के पूर्वज या दरभंगा महाराज ने इसलिए दिया था गौशाला को, प्रॉपर्टी या गौशाला को, कि आने वाले समय में जमीन माफिया के साथ मिलकर कब्जा कर ले गौशाला की प्रॉपर्टी। और प्रशासन सोया हुआ है। बगल में यहाँ से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर ओपी है। खाना पूर्ति, आएंगे जाएंगे खाना पूर्ति। पुलिस की संलिप्तता, प्रशासन की संलिप्तता। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि सरकार शिथिल है। गौशाला की प्रॉपर्टी है, इसका कब्जा अनुमंडल अधिकारी स्वयं इसके पदेनाध्यक्ष है, जो जमीन के मालिक होते हैं, और तब कब्जा हो रहा है गौशाला की संपत्ति का। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम लोग तो कहते हैं ये माफिया की सरकार है और वही माफिया की सरकार जो है जमीन कब्जा करा रही है। किसी हालत में भी ये अविलंब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको तुरंत कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो धमकी देते हैं क्योंकि प्रशासन नहीं, धमकी इसीलिए है कि प्रशासन का सहयोग मिल रहा है जमीन माफिया को, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, जिला प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, तभी तो खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। कोई अपनी प्रॉपर्टी के लिए तो लोग यहाँ हल्ला नहीं कर रहे हैं, ये तो हल्ला कर रहे हैं गौशाला की प्रॉपर्टी, जो पूर्वज दरभंगा महाराजा ने 100 साल पहले गौशाला को प्रॉपर्टी दिया था। कितने की प्रॉपर्टी जो कब्जा होता हुआ दिख रहा है? नहीं, कम से कम यहाँ तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया कट्ठा का दाम है और लगातार कब्जा हो रहा है और अरबों रुपया का संपत्ति है पूरा गौशाला का। इसलिए अविलंब सरकार को और पदाधिकारी को संज्ञान लेना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम लोग जब सड़क पर उतरेंगे तब तो। कि ये एक पोखरानुमा जमीन है जो करीब है 15-20 कट्ठे के बीच में, लेकिन इसमें काफ़ी दिनों से, कई महीने पहले से एक विजय कुमार शर्मा हैं, दिलीप झा हैं, सत्यनारायण झा थे जो शायद मर गए हैं, इधर में सुनते हैं, उनका लड़का दिवाकर, ये लोग पहले मट्टी उट्टी यहाँ भराना शुरू किए और ये एक दीवार थी
जिसको अंचलाधिकारी से उस समय के जो तत्कालीन अंचलाधिकारी हैं उनसे मिल करके इन लोगों ने तोड़वा दिया। तब हम लोग आए थे, एसडीओ साहब उसको रुकवाए थे, नाला वाला भर रहा था तो अंचलाधिकारी से मिल करके ये हुआ तो अंचलाधिकारी ने फिर उसको रोक दिया लेकिन दीवार तोड़ दिया था। उसके बाद इन लोगों ने मट्टी भराने का काम किया तो हम लोगों ने थाना पर कम से कम 5, 7, 8 बार लिख के दिए, एसडीओ से भी करवाए, एफआईआर का भी उनको दिए कई बार। एक बार उस समय बीच में विधायक जी से भी हम लोगों ने कहा बोला ठीक है एफआईआर आप लोग कर दीजिए। उसके बाद सीओ ने एक एप्लीकेशन, वो जो ज़मीन का अपना बता रहे थे कि मेरा है, तो वह कागज़ देखा तो वो फॉर्जरी निकला। तो सीओ अभी स्थिति है कि इन्होंने फिर सीओ ने थाना को लिख करके दिया, जो है हमारे पास बिल्कुल क्लियर कर कि वो अवैध है उनका भरना, इसको आप यथाशीघ्र रोक दिया जाए। उस समय रुक गया, अब फिर उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। परसों कल हम लोगों ने थाना को फिर लिख के दिया, जिला पदाधिकारी को लिख के दिया है, एसडीओ साहब से मिले हैं जा करके व्यक्तिगत रूप से। अभी स्थिति है कि उन्होंने स्पॉट देख रहे हैं कि वो मट्टी भराने लगा रात में, वेपर आपने देखा, वेपर लैंप वगैरह लगा करके वो मट्टी भराने का काम प्रारंभ किया है। सभी लोगों ने मिल करके विधायक जी से भी कहा है, विधायक जी स्वयं यहाँ अभी आए हैं। मिट्टी भराना जायज़ है नाजायज़ है, क्या मानते हैं? नाजायज़ कैसे नहीं है, नाजायज़ तो ये थाना पर लिख के दिया हुआ कि मिट्टी भराने का कार्य बंद कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। ये मिट्टी कौन है वो लोग, कौन लोग दबंगई कर रहे हैं? वो उसमें जैसे कि पहले जो सत्यनारायण झा थे तो मर गए, उनका लड़का दिवाकर झा, दिलीप झा, एक विजय कुमार शर्मा है, यही 3 आदमी हैं मुख्य, जो रात में अच्छा ये भी है कि मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद ये लोग मिट्टी भराते हैं। मोहल्ले के लोग का क्या रिस्पॉन्स है? वो ये लोग तो आपके सामने सब खड़े हैं, यही लोग हमको खबर तुरंत करते हैं। क्या होगा, आप लोग क्या अब अगला कदम है कि कल फिर पुनः जिला पदाधिकारी से भी मिलेंगे। प्रशासन, देखिए बिना प्रशासन के सहयोग से काम नहीं हो सकता है। हम लोग के जो अपने ये है तो अब प्रशासन में तो यहाँ प्रमुख हैं जिला पदाधिकारी, तो जिला पदाधिकारी से फिर कल मिलेंगे। एसडीओ साहब से तो के नज़र में सब चीज़ है, बराबर उनसे मिलते हैं, उनको पत्राचार भी उनसे होता है, थाना पर भी देते हैं। ठीक है सर, नाम बताइए। कुमार मिश्रा हुआ, मैं इसी जगह बगल में मेरा घर है। रात भर बैठ के जोकते हैं कि मिट्टी नहीं गिरावे। दूसरी बात, जब प्रशासन को फ़ोन करते हैं तो प्रशासन का दारू पी के फ़ोन करते हैं रात में 2 बजे, आपका दिमाग बोकता है। दूसरी बात, परसों रात में हर घर घूम गए, कोई घर से बाहर नहीं निकला, अकेले हम स्पॉट पे खड़े थे। और आज से नहीं 20 साल से मेरा जीवन बीत गया इसी फेरा में कि इसका जमीन को बचाया, गौशाला की जमीन को बचाया जाए। 20 साल से एक मैं किमार उधर घुसाई, पहले उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया था, वो भगाने वाला मैं ही था, उसमें मैं बचा था। अच्छा, अब जब कि रात में भराई होता है जी, तो क्या होता है? रात में भराई होता है, रोकते हैं ना, गाली बकता है, हम लोग की चाची लोग के साथ बदतमीजी करता है ट्रैक्टर वाला लोग। उसके बाद प्रशासन को बुलाते हैं तो आगे दांत बिचकाता है यहाँ पे खड़ा होकर के, और खड़ा होकर भरवाता है प्रशासन 5 नाका वाला। कल रात में भी कंप्लेंट किए थे, हमको धमकी दे रहा था रात में फ़ोन उठा करके। बताइए क्या करें हम लोग। 112 नंबर वाले आए, तब अंतिम 112 नंबर बुलाए पूरा मोहल्ला वाला, तब उसको भगाया गया है। बोले कि थाना को भेज देते हैं, लेकिन